टिप टिपवा भुवन रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। दादी खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, इस टिपटिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। दादी, ये टिपटिपवा कौन है? टिपटिपवा क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? उसने पूछा। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बघवा के डर, डर त डर टिपटिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। दादी की बात सुनते ही वह और डर गया। कौन डर गया? तो बाघ डर गया। अब टिपटिपा कौन सी बला है? जरूर यह कोई जानवर है। तभी दादी शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपवा से डरती है। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। कौन सोच रहा है? तो बाघ सोच रहा है। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में भोला भी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव की पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। भोला को पत्नी की बात जच गई, मतलब पसंद आ गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए। बाँच कर मतलब देख कर बताइए। तो वह कहाँ है? भोला ने बेसब्री से पूछा। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। भोला की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गए पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढे पोखर में। और पंडित जी लगे पानी उलीचने, यानी कि पानी फेंकने लगे। भोला वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपा के डर से वही घास में छिपा था। भोला की नज़र बाघ पर पड़ी। अंधेरा और बारिश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से घबरा गया। लगता है यही टिपटिपवा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ ने मन ही मन सोचा, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ कान घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपर किए भीगी बिल्ली बना हुआ भोला के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वाले ने भोले के घर पर बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या हुआ। अब यहाँ शब्दार्थ है। शब्दार्थ खींचकर मतलब कूटकर, चीढ़कर, झुंझलाकर। बला माने आपत्ति, आफत। दुम का अर्थ है पूछ। गड्ढे मतलब छोटा गड्ढा। उलीचना मतलब उपछना, बाहर फेंकना। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके मैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तर बताऊंगी।